कतर से जो रिहा हो गए भारतीय, उन पर हमें बहुत गर्व है, अपने गवर्नमेंट इंडिया पे। गवर्नमेंट इंडिया के लिए हम उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया करते हैं। क्या भारत की विदेश नीति पहले से मजबूत हुई है या मात्र संयोग? ये बात बिल्कुल सही है। भारत की पहले से विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है, आगे चल के बहुत अच्छी और पोजीशन बढ़ेगी। मतलब इसकी कतर क्या, कतर का बाप क्या, कतर भारत का कुछ कर पाएंगे जब तक मोदी जी है। आज हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। सबको पता है यदि हम भारत से दुश्मनी लिए तो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। ये हमारे देश के केंद्र सरकार के नेतृत्व का असर है। उनकी फांसी की सजा को कैंसिल किया गया। देश के उभरते हुए सशक्तिकरण का असर है, जो हमारा देश धीरे धीरे सशक्त होता जा रहा है। और आज कोई भारत से पंगा लेने की हिमाकत नहीं कर सकता है। मुस्लिम कंट्री से छूट गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि पहले उनकी फांसी की सजा रोकी जाती है और आज उनको सम्मानता के सम्मान जनित करके भारत भेजा जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज जनता की राय चाहिए। आज एक ऐसा विषय है जो बहुत ज़रूरी था जानना, जनता की राय। क्या भारत की विदेश नीति वाकई मजबूत हुई है? क्योंकि कतर से जो 9 भारतीयों को पहले मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, उन्हें आज रिहा किया गया और वो भारत में आए। तो आइए जनता की राय जानते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं इस बारे में। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर, अभी कतर में एक घटना घटी। घटना क्या है? ये भारत के लिए सुखद घटना है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने 9 भारतीयों को मृत्यु के दंड की सज़ा दिया था। उसके बाद आज भारत में वो आ गए। अब ये कहा जा रहा है भारत की विदेश नीति क्या वाकई मजबूत हुई या फिर ये मात्र एक संयोग है? क्योंकि विपक्ष घेर रहा है, कह रहा है कि जाधव को आप नहीं छुड़वा पाए। क्या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए, विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहना है और वास्तव में विपक्ष नहीं है। विपक्ष का मतलब क्या है? जो वर्तमान में सरकार है उसके अच्छे कामों को सराहा जाए और जो वो लगता है विपक्ष को, जहाँ संदेह है कि सरकार की ये नीतियाँ गलत हैं, उसका विरोध किया जाए, उसकी आलोचना किया जाए और उसको सलाह दिया जाए कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष रह ही नहीं गया। विपक्ष तो धीरे धीरे बिखर गया है और स्थिति ये है कि सबके निशाने में भाजपा है, सबके निशाने मोदी जी हैं। क्योंकि दिक्कत सबको मोदी जी से है। कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति मजबूत हुई है। आज बहुत सारे, जब अभी देखिए, जब यूक्रेन का मामला हुआ था तो तमाम भारतीयों को वापस लाया गया। इससे पहले और तमाम जगह ऐसी घटनाएं हुई, भारतीय वापस आए। कहने का मतलब है कि आज हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। सबको पता है कि यदि हम भारत से दुश्मनी लिए तो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। जब पुलवामा की घटना हुई थी तब यही लोग राग अला पा रहे थे, कहाँ गया 56 इंच का सीना, क्या करेंगे मोदी जी। अरे देखिए, जितनी बड़ी घटना, जितना बड़ा प्रॉब्लम, उतना समय लगता है उसका जवाब देने में। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा जवाब। अब क्वेश्चन है 5 पेज का या 5 लाइन का और जवाब 2 शब्द में थोड़ा दिया जाएगा, तो टाइम लगता है। हमारे देश के आर्मी के अफसर पुनः भारत वापस आए हैं और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके लिए फांसी की सज़ा तय हो गई थी। ये हमारे देश के केंद्र सरकार के नेतृत्व का असर है कि उनकी फांसी की सज़ा को कैंसिल किया गया। देश के उभरते हुए सशक्तिकरण का असर है, जो हमारा देश धीरे धीरे सशक्त होता जा रहा है, सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और आज कोई भारत से पंगा लेने की हिमाकत नहीं कर सकता है। क्या भारत की विदेश नीति पहले से मजबूत हुई है या मात्र संयोग? ये बात बिल्कुल सही है। भारत की पहले से विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है, आगे चल के बहुत अच्छी और पोजीशन बढ़ेगी। मतलब इसकी बहुत सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप जाधव को नहीं छुड़वा पाए और आप इस पे जबरदस्ती आप क्रेडिट लेने को तुले हुए हो। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे भारतीय कतर में थे। कतर से जो रिहा हो गए भारतीय, उन पर हमें बहुत गर्व है, अपने गवर्नमेंट इंडिया पे। गवर्नमेंट इंडिया के लिए हम उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया करते हैं। विदेश मंत्री हैं, पहली बात तो उनको नमन कि जयशंकर जी, उनका नाम भी शंकर है और उनके काम भी शंकर वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे मोदी जी है वो 56 इंच के सीने वाले हैं। कतर क्या, कतर का बाप क्या, कतर भारत का कुछ कर पाएंगे जब तक मोदी जी हैं। समझ रहे हैं जी। पार्टियां घेर रही हैं कि ये मात्र संयोग है, क्योंकि आप जाधव को तो नहीं छुड़ा पाए, उसी को लेकर घेर रहे हैं और अब इसके आप क्रेडिट लेने पे तुले हुए हो। पार्टियां तो अपने बाप को भी घेरती थी, वो तो ये भी पूछती है तू मेरा बाप नहीं है। वही अखिलेश, देखिए सबसे पहला उसने उठाया ना, अखिलेश ने, वो अपने बाप को भरी सभा में क्या कहा, हट, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। और ये तो देखिए, ये तो बोलेंगे, इनका काम है, ये तो फॉर्मेलिटी दिखाना ही है ना। विरोध करने के लिए विरोध होता है। ये फॉर्मेलिटी दिखानी है, ये फॉर्मेलिटी दिखाएंगे। अब ये संयोग समझे, ये 56 इंच का सीना समझे।
पहले कहाँ संयोग होता था कि यहाँ बम फटते थे, वहाँ बम फटते थे। पहले लिखा होता था इस जगह को हाथ मत लगाइए, यहाँ बम हो सकता है। उस कुकर में बम मिला करते थे, पालिका में बम मिला करते थे, गफार में बम मिला करते थे, यहाँ बम फटा करता था। जब मैं छोटा था, मुझे आज भी याद है, मेरी माँ कहती थी कि इस चीज़ को हाथ मत लगाइयो, इधर इसमें बम हो सकता है, भीड़ भड़ाके में मत जाइयो, इसमें बम हो सकता है। अब करके दिखाओ तुम बम वालों। वही हमारे सैनिक थे कि कितने पत्थरबाजी बेचारे खाया करते थे। अब पत्थरबाजी करके दिखाओ। अब क्यों नहीं करते हो पत्थरबाजी? सही बात है। शूट पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा कि तू मेरा है किसी और का। कतर में जो भारतीयों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी उन्हें वापस लाया गया, तो क्या भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है, फिर मात्र संयोग है जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि जाधव तो आप नहीं छुड़वाए, पे आप उछल रहे हैं, बहुत क्रेडिट ले रहे हैं? बहुत मजबूत हुई है और हमारे लिए तो शौर्य की बात है, गर्व की बात है। हम तो बड़े प्रसन्न हैं और जो राष्ट्र हित की सोचने वाला व्यक्ति होगा, देश हित की सोचने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए भी बड़े गर्व की बात है, शौर्य की बात होगी आज। और वो भी मुस्लिम कंट्री से छूट के आए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे दबदबा ऐसा था, पाकिस्तान से अभिनंदन जी छूट करके आए थे और वहीं के ही एक नेता ने बोला था कि भैया 24 घंटे के अंदर आर्मी घुसने वाली है, इसको छोड़ दो अभिनंदन को। किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं बोलता। तो वैसे ही आज शौर्य गर्व की बात है कि पहले उनकी फांसी की सज़ा रोकी जाती है और आज उनको सम्मान जनित करके भारत भेजा जाता है और उनको हम लोग शौर्य के साथ कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो ये है। लेकिन एक कार्यकाल मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी था, जब 93,000 मुस्लिम सैनिक जो थे वो छोड़ दिए गए थे इंदिरा गांधी जी की कहने पर 71 के अंदर। तो ये और हमारी सेना कितने जज्बे से उनसे लड़ी थी, कैसे उनको आत्मसमर्पण करवाया था, कैसे उनके हथियार घुटनों पे टेके थे और 2 मिनट के अंदर इंदिरा गांधी जी ने छुड़वा दिया था। तो बड़ी अच्छी वो तो विदेश नीति रही होगी। अगर ये अच्छी नहीं है तो हम तो इसको अच्छा मानेंगे, जिसने अच्छे। और ये तो विदेश नीति छोड़ो, विपक्ष तो अपनी नीति अच्छी नहीं चला पा रही। वो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उन्हीं के ही राम को अपना मंदिर बनाने के लिए, उन्हीं के भक्तों को अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट कचहरी धक्के खाने पड़ रहे थे। और एक सऊदी, दुबई, यहाँ पे राम मंदिर खुद बनाए जा रहे हैं। मोदी 14 तारीख को जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो कट्टर मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो तो राम जी के मंदिर बना रही हैं और वो उनको पूजनीय मान रही हैं, तभी बना रही हैं। और एक भारत के अंदर ही जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ राम का अस्तित्व था, उन्हीं के अस्तित्व के ऊपर ये सवाल खड़े कर देते हैं और ये कहते हैं विदेश नीति क्या है। एस जयशंकर से जाकर के पूछो विदेश नीति क्या होती है या उन्होंने क्या किया भारत के लिए। ये हम जानते हैं, भारतीय जानते हैं ना। आज से पहले जितनी कंट्रियाँ पाकिस्तान का साथ दे रही थी, आज क्यों सबने मुँह फेर लिया? क्या इसको विदेश नीति आप अपनी अच्छी नहीं कहेंगे? आपके कार्यकाल के अंदर जब भी कोई दुर्घटना होती थी, कोई भी वाकया होता था, तो पाकिस्तान का ही मुद्दा ले लो, वो कश्मीर पे जाकर के अटक जाता था। अब यूएनओ जाते थे, अमेरिका पे जाते थे, सब जगह जाकर के आप रोते थे, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता था। आज 2 मिनटों के अंदर अभिनंदन जैसा अगर वहाँ पे फंस जाते हैं तो 2 मिनट के अंदर वो अपने देश के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं अच्छी रणनीति है और जनता इस चीज़ को समझ रही है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? आप एक ही चीज़ को क्यों जोड़ते हो? जनता को क्यों बताते हो कि राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा, राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा? आप ये जनता को बताओ कि 14 लेन के एक्सप्रेसवे भी मोदी जी ने बनाए हैं, उसकी निंदा मत करो। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, उद्यमी योजना, मुद्रा योजना, किसान कल्याण योजना, ऐसी तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार ने ली है, जिसका गरीबों को फ़ायदा पहुंचा, ये भी आप बताओ जनता को। वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारत में दौड़ रही हैं, ये भी जनता को बताओ, जबकि आपके कार्यकाल के अंदर 25 से 26वीं शताब्दी नहीं दौड़ा पाए थे आप 65 साल के कार्यकाल के अंदर। आप भारत को 1 एम्स दे पाए थे, अटल जी ने 6 दिए और मोदी जी ने 16 एम्स दिए, ये भी जनता को बताओ। आप दोनों बहन भाई कश्मीर में जाकर के बर्फ़ से खेल रहे हो, लेकिन जनता को आप बताते हो कि कश्मीर में अभी मसले हल नहीं हुए। आप कैसे? आपका भाई बाइक राइडिंग कर रहा है लद्दाख में, सड़कें अच्छी हुई हैं तभी कर रहे हैं ना। टूटी सड़कों पे कौन इतनी महंगी बाइक चलाएगा? तो जनता को आप ये गुमराह मत करो, जनता को बताओ कि मोदी जी ने अगर राम मंदिर बनाया तो उसके साथ विकास कार्य भी हुए। आज विदेश नीति हमारी अच्छी हुई है तो ये मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। आज सेना को मारने वाले पत्थरबाज गायब हुए हैं तो मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। आज हर एक जगह हमारा तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक पे तो मोदी जी के कार्यकाल में लहरा रहा है। आज जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ट्रेन चली है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में चली है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन का हम सफ़र कर पा रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में। आज हरिद्वार जैसे रास्ता जो आपके कार्यकाल में 7 से 8 घंटे का होता था, मात्र 2.5 घंटे का रह गया तो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर।
तो इस चीज़ की भी प्रशंसा करो। हर चीज़ में निंदा करने से कुछ नहीं होगा। आपका क्या कार्यकाल था, आपने भारत के लिए क्या योगदान दिया, वो हमें पता है। आपने धर्म में बांटा, अभी भी जाति जनगणना के पीछे आप पड़े हो। आप ये नहीं कहते हो कि हमारी कर्नाटका में सरकार है, हमारी तेलंगाना में बनी है, हमारी हिमाचल में है। हमने वहाँ पर क्या स्थिति अच्छी करी, वहाँ पर कितने लोगों को रोजगार दिया, वहाँ पर कितने भ्रष्टाचारों को जेल में भेजा, वहाँ पर कितनी तरक्की हुई, उसकी आप बात नहीं करते हो। आप खुद आकर के हिमाचल में रोना रोते हो, महंगाई का 8% वेट बढ़ा देते हो। पहले से मजबूत हुई, सशक्त हुई है। बहुत सशक्त मतलब शब्द मेरे हिसाब से तो छोटा पड़ जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ की व्याख्या करने के लिए। बहुत अधिक सशक्त हो गई है हमारी जो विदेश नीति है। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक नई तरह की एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज पहले तो कभी प्रधानमंत्री बने नहीं थे वो, उन्होंने अपने ही तरीके से अनूठे प्रयोग किए। उन्होंने जो होता ना ह्यूमन फैक्टर, उसको विदेश नीति में आगे बढ़ाया। इससे पहले कभी आपने देखा था कि दो राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्रपति या दो देशों के राष्ट्रपति या दो देशों के प्रधानमंत्री आपस में कभी गले नहीं मिलते थे। वो एक प्रोटोकॉल होता है, जनरली उल्टा हाथ मिलाते थे। ये लोग कहते हैं ना उल्टा हाथ दिल से मिलाया जाता है, क्योंकि इस तरफ हमारे दिल होता है। या सीधा हाथ मिला लेते थे, शेक हैंड करते थे सिर्फ। बट मोदी जी ने ये अनूठा प्रयोग किया और मैं एक चीज़ देख के हैरान हुआ। एक दिन एक न्यूज़ चैनल जो है कुछ विदेशी खबरें दिखा रहा था, विदेशी समाचार दिखा रहा था, तो उसमें दो मतलब जिसमें भारत का कोई संबंध नहीं था, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज, मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे इस टाइम, उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे एक दूसरे देश में आया था एक, तो दोनों गले मिल रहे थे। तो मैंने कहा ये लो, मोदी जी का ये जो शिष्टाचार है, इंटरनेशनल जो इन्होंने एटिक्वेट बनाया है नया, ये हर जगह यूनिवर्सल होता जा रहा है। मतलब वो लोग भी अपना रहे हैं इस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति, जिसको मोदी जी ने हर जगह फैलाया, और वसुधैव कुटुंबकम का जो ये फ्रेज़ है, जो ये कहावत है, उसको असल में चरितार्थ करके दिखाया। कैसे, जब कोरोना आया, बहुत जगह हमारी यहाँ दवाइयाँ गई, और तो कंट्रीज़ थी, और जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने तो उसमें पैसा पीटना शुरू कर दिया, पैसा कमाने की सोची बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने भी, जैसे चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कि भाई फाइज़र लाएंगे, ये करके वो फाइज़र जैसी कंपनियों ने, जिनके वो डोजेज़ भी अच्छे नहीं थे, ना इफ़ेक्टिव थे। बट मोदी जी ने बहुत जगह तो फ्री में दिया डोजेज़, जो कोरोना के वैक्सीन्स थी, बहुत जगह बहुत कम पैसों में दिया। तो मोदी जी, इस चीज़ से लोगों को हृदय से एहसास हुआ, दूसरे देश के लोगों को, विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को, कि वाकई ये जो इंसान है, ये कुछ अलग ही नेचर का, अलग ही मिट्टी का बना है, जिसने कि दूसरे देश के लोगों को भी पराया ना समझा और सारी दुनिया को कोरोना वैक्सीन बांटा। और ये हमारा ईश्वर ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया। भारतीयों को मृत्युदंड सजा दी गई थी कतर में, वो आज भारत में आए वापस। तो क्या ये वाकई भारत जो विदेश नीति है वो मजबूत हुई है पहले से? ये मैंने कहा क्या, आज भारत की एक अलग पहचान पूरे विश्व में है और इसके नायक के रूप में मोदी जी को देख रहे हैं। आज जहां दूसरे देश में फांसी की सज़ा हो गई थी, उस सज़ा को पलट दिए मोदी जी के नेतृत्व में। ये भारत की डिप्लोमेसी और रणनीति है और ये संभव मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। आज हुआ है, देख ही रहे हैं कि इस तरह से। तो मोदी मतलब मुमकिन, मोदी जी मुमकिन है, मोदी की गारंटी 100% गारंटी। विदेश नीति मजबूत हुई है आपके अनुसार? विदेश नीति मजबूत हो गई है 100%, और भी नीति मजबूत हुई है। भारत की विदेश नीति क्या पहले से परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, भारत की विदेश नीति इसी से जाहिर होती है कि कतर में जो कुछ महीने पहले वही मुद्दा है, हाँ, फांसी दे दिया गया था, वो अब वापस आ गए हैं। तो देखिए, यही तो एक मजबूत सरकार की पहचान होती है, ठीक है। जो वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो ये भाई साहब भी यहाँ पे लगा रखे हैं कि वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टेड नेता है मोदी जी, तो वो है, और उस ट्रस्ट को वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, जिसको लेकर ना ये सारी हमारी देश के प्रति जो विश्व का नज़रिया है वो बदलता जा रहा है। ऐसे मामलों पे भी गठबंधन सरकार कहती है कि जाधव को नहीं छुड़ा पाए आप, इन पे आप उछल रहे हो, क्रेडिट ले रही सरकार। देखिए, एक एक करके सबको छुड़ाया जाएगा। ये आपको लगता था कि अभिनंदन वापस आएंगे? किसी दूसरे देश में गए वो, वहाँ के F-16 को उन्होंने गिराया
और वहाँ से फिर कितने लेस देन 72 आवर्स में वो हमारे देश आ गए। तो जाधव जी भी आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। डिप्लोमेसी अभी तो आगे बढ़ रहा है और जब तीसरे टर्म में मोदी जी आएंगे ना तो बहुत मजबूत होके आएंगे और जब वो मजबूती से रहेगा ना तो पूरे वर्ल्ड जो विश्व गुरु वाला बात बोल रहे थे वो एक्चुअल में होके रहेगा। आपकी क्या राय है किस चीज़ में? विदेश नीति, भारत की विदेश नीति? जैसे कतर में आपने सुना होगा कि 9 भारतीयों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी, उसके बाद आज वो भारत आ गए वापस। तो क्या पहले के अपेक्षा या पिछली सरकारों की अपेक्षा क्या भारत की विदेश नीति पहले से मजबूत हुई है? नहीं, देखो विदेश नीति सरकार में मजबूत तो हुई है क्योंकि G20 भी हुआ था, उससे भी बहुत भारत मजबूत हुआ है। तो विदेश नीति में भारत ने अच्छा नाम तो किया है, कर रहा है वो। केदार जाधव को लेकर के बहुत घेर रही है सरकार की। नहीं देखो हर काम में टाइम तो लगता है। थोड़े विदेशी मामले ऐसे होते हैं कि दूसरी सरकारों से दूसरे देशों से भी उसमें मशवरा होता है तो वो उसमें टाइम तो लगता ही है, पर ऐसा नहीं है। विदेश नीति गवर्नमेंट की सही चल रही है। जो कतर में भारतीयों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई तो उन्हें भारत वापस लाया गया, तो जनता ने खुलकर अपनी राय रखी। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ नए जगह पर, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।